मैं गजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं मन का लाइव संपूर्ण में। क्लास 10 टर्म 2 के लिए हम जो एक सीरीज़ चला रहे हैं उसमें केमिस्ट्री का हमारा ये सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम लेने वाले हैं आज का टॉपिक बॉन्डिंग इन कार्बन। इससे पहले हम टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और थोड़ा सा कार्बन के विषय में समझ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, जिसको आप जा कर के देख सकते हैं मन का लाइव चैनल पर। आप पहला वीडियो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, वहाँ उस चीज़ को देख के आए, उसके बाद हम इसको समझेंगे तो समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो हम बात करते हैं कि पिछली वीडियो में हमने टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन देखा था, अब यहीं से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने देखा था पिछली वीडियो में टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की टेट्रावैलेंसी में हमने ये देखा था कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी रखेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है। यहाँ तक हम देख चुके थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाएं उस वीडियो को देख करके आएँ, ठीक है। उसके बाद हम इसको देखेंगे तो समझना आसान होगा। अब हम बात करते हैं, पिछले वीडियो में हमने निष्कर्ष निकाला था कि बॉन्डिंग इन कार्बन के लिए हमें कोई भी एलिमेंट जो है या एटम है वो स्टेबल होने के लिए अपने ऑक्टेव लॉ का फॉलो करता है, तो उसी के हिसाब से आती है बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेव लॉ को फॉलो करने के लिए वो क्या करता है, कोई भी एटम है वो या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर उसके साथ क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है। 2 रास्ते उसके पास होते हैं। पहला ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। इस ट्रांसफरिंग में आप देखोगे कि या तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को देता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है, मतलब आप कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। पहला चीज़ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, मतलब ए एटम है एक, उसने और बी एटम है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन दिए और बी ने लिए, तो डोनेशन और गेनिंग। दूसरा होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके थ्रू हमें एक केमिकल बॉन्ड मिलता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको आपने टर्म 1 के अंदर पढ़ा होगा। देखिए बच्चे, हम यहाँ पर जो ले रहे हैं, ये सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम टर्म 2 का जो आपका एग्ज़ाम है उसके हिसाब से टॉपिक को लेते चल रहे हैं। तो इसलिए आप टर्म 1 में पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल एंड मेटल के अंदर। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक नए प्रकार के बॉन्ड को जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और हमने यही निष्कर्ष कार्बन के लिए निकाला था कि कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, उससे हमें एक बॉन्ड मिलता है जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्डिंग इन कार्बन में हम कोवैलेंट बॉन्ड के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, चाहे तो आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। हम बात करते हैं कि अब ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि मान लो कोई 2 एटम है, एनी 2 एटम्स, कोई 2 एटम है, एनी 2 एटम्स, कोई 2 एटम है। अब वो मान लो पहला एटम है ए और दूसरा एटम है बी। ये एटम क्या करते हैं, जब आपस में इक्वल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करती हैं, 2 एटम क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने अब भी बताया था आपको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन इसके अंदर एक शब्द और जुड़ जाता है, इक्वली, मतलब दोनों एटमों को इक्वल इलेक्ट्रॉनों को शेयर करना है। यदि मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा है शेयर के लिए पहला एटम, तो दूसरे एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन ही लेके आना है, और ये दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे और अपना काम कर लेंगे। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ए का एक एटम और बी जो था, सॉरी, ए एटम का एक इलेक्ट्रॉन और बी एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और एक रिश्ता बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देखो, बॉन्ड का मतलब जनरली हम बात करें तो एक प्रकार का रिश्ता होता है। आपके रिश्ते कई प्रकार के होते हैं। आपने ऐसे समझे
कि किसी से ले दे के कोई रिश्ता बनाया। लेन देन का मतलब एक प्रकार से जो आपका जनरली चलता है कि आप किराने की दुकान पे गए, वहाँ से किराना लेके आए, उसको पैसा दिया, वो लेन देन का रिश्ता है। एक रिश्ता चलता है जो शेयरिंग का चलता है कि आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, आपके पास एक चीज़ है, जैसे मान लो कि आपका अपना मोबाइल है, ठीक है, आप अपना मोबाइल अपने भाई के साथ शेयर कर रहे हो, एक मोबाइल है, दोनों के बीच में दोनों इक्वली उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं कि 2 घंटे ये चलाएगा, 2 घंटे ये चलाएगा, तो ये शेयरिंग का रिश्ता है। एक प्रकार से एक रिश्ता होता है शेयरिंग का और एक लेन देन का, और वही शेयरिंग का रिश्ता कहलाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जब 2 एटमों के बीच में इक्वली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको बोला जाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे होता है इसको हम आगे के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए ये किस तरीके से काम करता है, तो अब हम इसमें बात करेंगे। और देखो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर हमें देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हम यदि बात करें कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के आधार पर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उनके आधार पर 3 प्रकार के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड और एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे इसको बात को हम समझते हैं, ध्यान से समझिए। पेयर की बात क्यों की, मान लो कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ध्यान से समझना ये बॉन्ड की पूरी कहानी होती कैसे है कि हाइड्रोजन एक एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया शेयरिंग में, एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरे वाले हाइड्रोजन ने लगाया, तो जब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लगाए तो उसको आपने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहा या कोवैलेंट बॉन्ड कहा, ऐसा समझो। तो अब मान लो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने लगाया, एक इसने लगाया, तो दोनों मिला करके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। और हम पेयर मीन्स होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब जिसमें 2 आते हैं। हम जूते पहनते हैं, जोड़ी में पहनते हैं, 2 जूते पहनते हैं, एक तो कोई पहनता नहीं, तो 2, ठीक है। पेयर मतलब होता है 2 चीज़ें जिसमें हो, मतलब आपका वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन का ग्रुप जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, पेयर मतलब ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये पेयर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा इक्वली शेयरिंग होगी। देखो क्यों पेयर की बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्यों पेयर की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एटम ए जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, एटम बी अपना एक इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, तो दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं तो पेयर ही तो होगा। यदि मान लो कोई 2 इलेक्ट्रॉन दोनों लगाए, मान लो एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लगाए, दूसरे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लगाए, तो टोटल 4 हो गए, 4 में 2 पेयर बने ना, तो पेयर ही तो हुए। यदि मान लो कोई 3 लगा दे तो भी आप देख लो टोटल 6 हो गए, मतलब 3 पेयर बने। कोई 4 लगा देगा तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि यदि ए को 4 शेयर करने हैं तो बी भी 4 शेयर करेगा। ये कोवैलेंट बॉन्ड में बहुत नेसेसरी चीज़ है कि इक्वली इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होनी चाहिए। तो इसी बात पर हम आगे की बात देखते हैं। तो देखिए ये टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। क्या है सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इनको हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है, ध्यान से समझ लो, जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं एटम, वो सब एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। तो हमने कहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड में 2 एटम हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती, एक एटम ए है और एक एटम बी है, समझ गए। एक एटम ए है और एक एटम बी है। अब ए और बी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, मतलब एटम ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया, उधर से एटम बी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। उन्होंने कहा चलो भाई अपन इसके साथ काम करते हैं, एक मिल रहा है एक तून लेके आया, तो दोनों ने एक एक लेकर के आ गए। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर दोनों करते हैं तो उसको बोलते हो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट मतलब शेयरिंग, और इक्वली शेयरिंग होती है वो तो निश्चित है। तो ए एटम ने अपना एक लेके आया तो बी को भी अपना एक ही लेके आना। जब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए तो उसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोला। या कई बुकों में ये भी लिखा मिलेगा आपको कि ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। कितने की? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग जिसमें होती है, हम उसको भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कुछ बुकों में ऐसा लिखा आता है आपका, कुछ बुकों में लिखा आता है कि जब दोनों ईच एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। 2 प्रकार की चीज़ें आपको डेफिनेशंस बुकों में लिखी आएंगी। पहला आएगा कि आपको एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग जहाँ जिस कोवैलेंट बॉन्ड में 2 एटमों के बीच में होती है उसको आप सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हो। और दूसरा लिखा आता है कि ईच एटम्स, मतलब हर एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है, हर एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है
तो जो बॉन्डिंग होती है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होती है। अब बात करते हैं कि ये दो बातें क्यों लिखी हुई हैं, ऐसा कैसे समझ सकते हैं, ध्यान समझो। मैं पहली बात में क्या कह रहा हूँ, इसको हम इधर लेते हैं, देख रहे दो बातें कहीं। अब इस बात को समझने के लिए ध्यान से इधर देखना। अब मान लो कोई एटम ए है, ठीक है, एक एटम बी है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया, दूसरे ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया, तो इनने जो शेयरिंग की, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, ये अपना लेके आया था, जब इनने शेयरिंग कर ली तो दो ए हो गए, एक एटम ए एक बी। ए के पास जो इलेक्ट्रॉन था उसने अपना शेयरिंग में दे दिया, बी ने अपना शेयरिंग में दे दिया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, वन इलेक्ट्रॉन, एक इसने लेके आया, दूसरा भी एक लेके आया, तो ये बात तो समझ में आ गई, वन मतलब सिंगल, तो इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन वन पेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एक एक इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग से टोटल इलेक्ट्रॉन हो कितने का, एक इसका और एक इसका, टोटल दो इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक जोड़ा, दो मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब एक पेयर, इसलिए इसको आप कुछ बुकों में ये भी लिखा देखोगे कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ बुकों में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब ध्यान समझो, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ए और बी के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो हम इसको ऐसे वन सिंगल डैश से भी शो करते हैं, ए डैश बी, एक एक डैश से भी शो करते हैं। यही चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करना चाह रहे हैं। समझ आ गई आपको, आई होप। अब देखो कुछ एग्जांपल से देखते हैं, यही बात हमने यहाँ पर भी ली हुई है। देखो कि इसमें आप सिंगल डैश का यूज़ करते हो जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का। सिंगल बॉन्ड के लिए हम H2 के फॉर्मेशन में सिंगल बॉन्ड को समझते हैं। कैसे, अब हाइड्रोजन को देखो ध्यान से, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, और किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, 1, मतलब इसके पास एक ही सेल है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करो तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये एक सेल और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो आप H2 की बात कर रहे हो, मतलब दूसरा हाइड्रोजन भी है जिसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है जिसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब इनके पास है पहली सेल, और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आपको पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। बाकी की सेलों में आपको 8-8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, पहली में 2, उसके बाद आपको 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब हाइड्रोजन क्या चाहता है, इसके नियरेस्ट नोबल गैस की समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है ऑक्टेव लॉ के हिसाब से। ऑक्टेव लॉ क्या कहता है कि आप नोबल गैस के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखें, यदि पहली सेल है तो 2 और बाकी सेलों में 8-8 इलेक्ट्रॉन से आप स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हीलियम इसके नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, जिसके वैलेंसी सेल में मतलब एकमात्र सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। मतलब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कुछ इस तरीके से होता है, उसके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हीलियम का, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। अब ये दोनों हाइड्रोजन चाहते हैं कि हम इसके जैसा बन जाएं। आप किसी को ज़्यादा समृद्ध देखोगे, चाहोगे ना हम इसके जैसा बन जाएं, हमारे सबके कुछ आइडल होते हैं, तो ये भी इसके जैसा बनना चाहेगा। अब ये इसके जैसा बनना चाहेगा तो ये कहेगा यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है एक, हम में इतनी ताकत तो है नहीं कोई हमको एक इलेक्ट्रॉन दे जाए। तो इनके साथ भी वही समस्या आती है, यार कोई इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर लें, शेयर करके देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को। तो ये शेयर करते हैं, तो ये कहता भाई साहब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास एक है, और हमारे पास, हमको आवश्यकता 2 की है, क्यों ना हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिला के दोनों का काम चला लें। समझ गए, दोनों क्या चाह रहे हैं कि हम दोनों हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखने लगे, तो इनने क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली, और पार्टनरशिप करके ये आ गए यहाँ। तो पहला हाइड्रोजन एटम आया और यहाँ दूसरा हाइड्रोजन एटम आया, और इस हाइड्रोजन एटम का अपना एक इलेक्ट्रॉन ले आया, ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया, और इनके वैलेंसी सेल के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक था, लेकिन अभी ये शेयर करके दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉनों के साथ अपने स्टेबिलिटी बता सकते हैं। इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। समझ गए, ये कुछ बच्चे रहते हैं ना पढ़ाई के लिए रह रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि वो रूम ले लेते हैं कंबाइन होकर कि एक रूम का खर्चा एक बच्चा उठाएगा तो ज़्यादा हैवी पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, मान लो किसी कमरे का किराया 3000 रुपये है तो 1500 एक मिलाएगा, 1500 एक मिलाएगा, और रूम दोनों यूज़ करेंगे, वो कोवैलेंसी है।
और कोई दिक्कत नहीं, वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ भी वही किया कि हमारे पास भी भैया 1000 है, मेरे पास भी 1000, अब 2000 रुपये की ज़रूरत है, 2000 का कमरा मिल रहा है इसके जैसा रहने के लिए, स्टेबिलिटी मतलब रहने के लिए, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन मिलाएगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन मिलाएगा और दोनों के 2000 हो गए, ठीक है, और अब रूम लेके रहने लगे। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के अंदर अभी रहने लगे। तो हम इनको सिंगल बॉन्ड को, मैंने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने लगाए हैं, इसलिए दोनों को मिला दो और इनको डैश से शो कर देते हैं। इसलिए हाइड्रोजन का पहला एटम और दूसरे हाइड्रोजन का एटम ये मिलकर के आप देखो, ये इसका इलेक्ट्रॉन मान लो पहले वाले का, इस वाले का, और वो उसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको चाहो तो आप अलग कलर से बता सकते हो, ठीक है, ये इसका अलग से एक इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्डिंग, आपके सिलेबस में आती भी है। तो हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्डिंग आप सीख गए होंगे कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर के ये हीलियम जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं और इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं। अब बात करते हैं अगला, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगला डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब देखो मैंने कहा परिभाषा तो अभी डेफिनेशन तो यही समझ लो, जब दो एटमों के बीच, ध्यान से समझ लो, यहाँ ए और बी 2 एटम हैं, इनको करनी है कोवैलेंटिंग बॉन्डिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनों को इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। तो जब दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे तो आपने कहा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जब दोनों 2 करेंगे तो आप बोलोगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और जब दोनों 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। समझ आ गया, डेफिनेशन के फर्रे उड़ा दो। ये ट्रिपल, जब दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो डबल, और जब दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सिंगल। अब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे टोटल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के 2 हो रहे थे, इसलिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी आपने। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर बन गए, पेयर मतलब जोड़ा, तो 2 पेयर बन गए। तो आप बोलोगे कि जब 2 एटमों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, जब दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं शेयरिंग में, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, तो उसको बोला जाता है डबल कोवैलेंट, ठीक है। और जब दोनों एटमों के बीच में 3 की होगी तो ट्रिपल की बात करेंगे। तो डबल समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लो ए है और एक बी है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लाए, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लाए, इनको मिला दो, अब तो 1 हो गए। तो इसलिए ये देखो डबल डैश बन गए, इसलिए डबल कोवैलेंट। समझ गए बात को, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं ऑक्सीजन के अंदर। अब ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन जो है एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 6 है। ऐसे 2 ऑक्सीजन एटम है तो इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है। अब इसके पास अपने वैलेंसी सेल में ध्यान से देखो तो 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास यदि आप बात करोगे दूसरे ऑक्सीजन एटम की, तो इसके पास भी अपने 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, इनके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, तो नियरेस्ट नोबल गैस की बात आप करोगे तो कौन है, नियॉन, जिसके वैलेंसी सेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसके जैसा बनना चाह रहा है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये इसके जैसा बनना चाह रहा है, तो इसको अब कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 की, और इस वाले को भी कितने की आवश्यकता है, 2 की। तो अब इनको कोई 2 देने को तैयार नहीं है, तो ये क्या करते हैं, यदि ये कहते कि यार अपन दोनों साथ आ जाएं तो अपना काम चल जाएगा। अभी 1,000 टोटल 1,000 की ज़रूरत थी, अब 2 की पड़ गई है, तो ये दोनों साथ आ जाएं तो पहला वाला ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस, पहला वाला ऑक्सीजन एटम कहता है भाई साहब ये देखो कि मेरे ये इलेक्ट्रॉन 2 ये रखे हैं, ये वाले, इसके ध्यान से समझ लेना, ये अपन ने इस तरीके से बना लिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन एटम कहता है भाई साहब मेरे अलग अलग से समझ में आ जाए, जिससे अपन क्रॉस से बना ले रहे हैं, ठीक है। इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। बात अपन इसी पे लाने वाले थे, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते, जो आप लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट या क्रॉस के द्वारा शो कर देते हो, इनको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। आपके क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में CO2 और एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझाना, जिसको हम आगे की वीडियोस में लेंगे, ठीक है। तो अब इसके पास ध्यान से देखो, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर जाए,
ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर जाए तो इसके पास अब देखो पहले वाले ऑक्सीजन की स्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास अपने 8 हो गए। यदि इससे ये कह दे भाई साहब मैं तेरे 2 क्रॉस वाले यूज़ कर रहा हूँ, पहला ऑक्सीजन दूसरे से कह रहा है, तो दूसरा कहेगा कि हाँ भाई साहब आप हमारा यूज़ कर लो लेकिन हम भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ कर लेते हैं। तो कहता कोई दिक्कत नहीं, अपन दोनों का काम चल रहा है। तो ये वाला क्या करता है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन खुद रख लेता है। तो अब इसके पास क्रॉस के 6 तो थे और देखो 2 ये आ गए डॉट के, तो इसके पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, इसके पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इनको वैलेंसी मिल गई। अब इनने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आए, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए और दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसलिए इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसको आप ये देख पा रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, इसके देखो ये होगा 2 4 6, इसके 4 ये थे और 2 ये रेड कलर से मैंने शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। ठीक, तो इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ये हो गया ऑक्सीजन के अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको समझ आया होगा, लिखना हो तो नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। देखो जीवन में शेयरिंग ही सब कुछ है और यहाँ भी शेयरिंग ही चल रही, चैरिटी। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तो फटाफट कितने लोग सीख गए हैं, फटाफट बताओ। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन मेरे बताने से पहले आप लोगों को समझ आ गया होगा, और आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितनों को आ गया फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में आप समझ गए, एक ए है, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया, भैया हमको ये शेयर करना है। बी ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया, हमको ये शेयर करना है, और दोनों ने आपस में शेयर कर लिए। तो ए के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, बी के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो ये बी का काम, ये ए का काम, और ये बन गया 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 1 2 3 बी के, और इनको मिला दिया तो ये ट्रिपल डैश से शो करोगे। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग दोनों एटम ने की। पहले एटम ने अपने 3 लेके आया, दूसरे ने अपने 3 लेके आया और शेयरिंग कर ली, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप समझ आ गया होगा। एक एक की करें दोनों एटम तो सिंगल बॉन्ड, दूसरे के 2-2 की करें तो डबल, 3-3 की करें तो ट्रिपल। ठीक है, अब नाइट्रोजन के अंदर अपन इस चीज़ को समझते हैं। नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन बड़ा बढ़िया व्यक्ति है। आया, इससे पूछे भाई साहब आपका एटॉमिक नंबर कितना, भाई साहब 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 और मैं 2 और 5 हो गया, तो दूसरे नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 5 होगा। अब देखो तो पहले नाइट्रोजन अपने 1 2 3, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे नाइट्रोजन को देखो तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बनना किसके पास जाए, नियरेस्ट, वही जो ऑक्सीजन के साथ समस्या थी, इसका रोग भी वही है। क्या है हमारे साथ यही तो दिक्कत, एटम भी हमारे, ये तो केमिस्ट्री को जितना ह्यूमैनिटी से रिलेट करोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारे साथ भी यही समस्या है। हमारे पास क्या है, हम इससे खुश नहीं है, किसके पास क्या है उससे खुश हैं कि फलाने के पास क्या है, ढिकाने के पास क्या, भैंसा बनना चाहते हैं। तो इसके साथ भी वही है, भैया मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को 8 चाहिए। हमारे मोहल्ले का नियरेस्ट नोबल गैस, मतलब किसी भी पीरियड के अंदर, जो पहली पीरियड में जैसे हीलियम है, दूसरे में नियॉन है, आर्गन है, हर पीरियड की जो क्या है नोबल गैस है ना, वो समझ लेना उस पीरियड की सबसे अमीर व्यक्ति है। मतलब हर मोहल्ले का एक अपना अपना रिच पर्सन है, हर देश का अपना अपना एक रिच पर्सन है। हम चाहते हैं ना, कोई बिल गेट्स जैसा बनना चाहते हैं, वॉरेन बफे जैसा बनना चाहते हैं, तो अंबानी बनना चाहता है, तो ये हर ग्रुप के समझ लेना अंबानी है। हीलियम, नियॉन, नोबल गैस, तो ये इसके पास 5 है, ये चाहता मेरे इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। हालांकि ये खुश रहते नहीं हैं, बाद में हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। ये नोबल गैस के जैसा करके खुश रहना चाहते हैं। अब इसको कितने की ज़रूरत है, 5 है, तो 3 की इसको आवश्यकता है, 3 की इसको आवश्यकता है। तो ये कहता है भाई साहब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे क्या, कहेंगे मरता क्या ना करता, कर ले रहे। तो ये पहला वाला एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है, 1 2 3, इसके 2 इधर पड़े ही हैं, और इधर ये अपने 3 लेकर के आता है, 1 2 3, ये पड़े ही हैं। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, इसने क्या किया, पहले एटम ने इसने अपने साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन मिला लिए, तो इसके पास देखो कितने होगा, 6 और 2 8। इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन अपने में मिला लिए, तो इसके पास 6 और 2 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों खुश। अब दोनों खुश तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है।
ठीक है। अब अपन इसको यहाँ देखें कि इसके पास 3 थे, तो इसने क्या किया, अपन इनको मिला दो, देखो ये दोनों को मिला दो, इनको मिला दो, इनको मिला दो, तो टोटल ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल डैश से इसको दर्शा देते हैं। समझ आ गया बात। तो नाइट्रोजन के अंदर ये हो गई ट्रिपल बॉन्ड की कोवेलेंट बॉन्डिंग। समझ आ गई बात। तो ये था आपका कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? मतलब शेयरिंग। आपके पास कोई चीज़ की कमी है तो आपने शेयर कर लिया। जो आपको एग्जांपल दिया रूम का, कि कई बार रूम का किराया 3000, 2 लड़के रह के पढ़ना चाह रहे हैं, वो सोचते हैं हम 1,500 लेके खर्चा कर लें, तो दोनों बराबर बांट लो किसी चीज़ को। सीधी बात है, दुख को बराबर बांट लेना कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और कुछ नहीं है। सब चाहते हैं कि हमारा नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नहीं, तो बांट बूट के ही काम चला लेते हैं कि दोनों एक दूसरे का चीज़ें यूज़ कर ले और काम चल जाए। समझ गई बात को। तो ये सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग थी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेने वाले हैं आपके कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड पर हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए मन का लाइफ के साथ। थैंक यू।